अगर दुकानदार नहीं बताता पूछता है चाइनीज तो नहीं है। आज इतनी जागरूकता हम लोगों में है कि हम पूछ करके चाइनीज तो नहीं है, ले रहे हैं लड़ी। भाई हैं अक्षय प्रताप जी, उनके द्वारा ये मुहिम शुरू की गई थी, उनको मैं विशेष बधाई देता हूँ। और एक ये संकल्प का भी पर्व है। संकल्प किस बात का? संकल्प इस बात का कि अन्याय के विरुद्ध आपको लड़ाई के लिए एक संकल्प लेना ही चाहिए। ये नहीं कि आप अन्याय के सामने झुक जाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। मेरा शहर मेरी दिवाली की ये सीरीज़ दिवाली से रिलेटेड है और इसीलिए आज हम आ गए हैं अरविंद कुमार हिंदुस्तानी जी के पास। सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क। नमस्कार आकांक्षा जी। सर, मेरा शहर मेरी दिवाली जो ये सीरीज़ है, हम इस दिवाली हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को कि दिवाली के टाइम पर जो रौनक पहले होती थी वो इस समय थोड़ा कम नज़र आ रही है, या हम कहें कि लास्ट के दिनों में ही नज़र आ रही है। पहले जैसे 1 महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी दिवाली की, वो अब क्यों नहीं है? इसमें देखिए मैडम, अब हम बहुत फास्ट हो चुके हैं। फास्ट इन द सेंस आज हमारे गांव भी बहुत कनेक्टिविटी हो गई है उनमें और जुड़ गए हैं सड़कों के द्वारा। बहुत अच्छे साधन हो गए हैं, 5 मिनट लगते हैं गांव से शहर तक आने में। तो पहले क्या होता था कि जो शहर था वो गांव से जुड़ा हुआ था। जुड़ा हुआ तो अब भी है, लेकिन अब क्या है कि बहुत सारी सुविधाएं गांव में ही हैं। इसलिए आपको दिखाई देता होगा कि अब जो है जो एक लोकल फॉर वोकल की मुहिम है वो केवल शहर तक ही नहीं है। ये मेरा गांव मेरी दीपावली, मैं तो कहूँगा कि ये एक स्लोगन और चलना चाहिए, मेरा गांव मेरी दीपावली। और जो उत्पाद हम अपने गांव में जो हमारे लोकल मेड हैं उनको वहां से खरीद सकते हैं तो हमें वहां पे जरूर खरीदने चाहिए। So call me up, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. और आप जो पटाखे हैं जब हम छोड़ते हैं तो क्यों छोड़ते हैं? खुशियों के कारण। किस बात की खुशी? इस बात की खुशी कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम वनवास के बाद में अपने राज्य में वापिस आए थे और तब से ही और आज तक ये परंपरा चली आ रही है दीपावली। तो ये सनातन की शक्ति है कि हमारी जो परंपराएं हैं हम उनका निर्वाह कर रहे हैं। और जो ये लोकल फॉर वोकल का जो एक थीम शुरू किया गया है और ये मुहिम को आपने एक अंजाम तक पहुंचा रहे हैं आप, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं। और इससे जुड़े हुए, मुहिम से जुड़े हुए जितने भी अपने सम्मानित वरिष्ठ जन, अपने साथी, मेरे छोटे भाई, जो भी यहाँ पर उस रुड़की के निवासी हैं, उन सबको भी विशेष बधाई कि जिन्होंने ये मुहिम शुरू की है। और ये जो विचार है जो मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं हमारे जो भाई हैं अक्षय प्रताप जी, उनके द्वारा ये मुहिम शुरू की गई थी, उनको मैं विशेष बधाई देता हूँ। और वास्तव में उन्होंने एक प्रकार से सभी को बांध दिया है इस विचार के साथ में। और मुझे भी जब मैंने विचार सुना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि वाकई इस प्रकार से हम अपने शहर के व्यापारियों का, अपने भाइयों का और अपने लोगों के साथ में जुड़ करके इस पर्व को मनाएं तो वास्तव में ये एक फीलिंग आएगी प्यार वाली ना, कि हम अपने लोगों से
कोई सामान खरीदते हैं, अपने लोगों को उसका फायदा होता है। अब देखिए, हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था लोकल फॉर वोकल का नारा जो दिया था। और आज ये जो मुहिम है, ये शहर नहीं, गांव नहीं, कस्बों नहीं, हर दिल में, हर नागरिक के दिल में है। और आप आज किसी से पूछो तो हर आदमी जब दुकान पे जाता है तो कहता है भाई लड़ी जो कैसी है, और कहता है वो, अगर दुकानदार नहीं बताता तो पूछता है चाइनीज तो नहीं है। आज इतनी जागरूकता हम लोगों में है कि हम पूछ करके चाइनीज तो नहीं है, ले रहे हैं लड़ी। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोकल फॉर वोकल के मिशन में सब जुड़े हुए हैं और सब जागरूक हो चुके हैं, हमारे जो नागरिक हैं। सर, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स और चाइनीज प्रोडक्ट्स का तो चलिए अवेयरनेस हो गया है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, छोटे व्यापारियों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि ऑनलाइन जो ये बिजनेस हुआ है, डिजिटल इंडिया में जो ऑनलाइन सब चीज़ें मंगा रहे हैं लोग, उससे व्यापार में, शहर की इकोनॉमी में बहुत मतलब बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नहीं, कुछ हद तक तो प्रभावित किया है, लेकिन अभी फिर भी जो हमारा स्थानीय व्यापार है वो बहुत समृद्ध है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, उसकी जड़ें ना, वो ऑनलाइन बिजनेस से ख़त्म नहीं होने वाला है। और मैं तो कहूँगा कि ये ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन बिजनेस को थोड़ा सीमित किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो अभी क्या है कि जो हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो शहर हैं, उनमें जो हमारे लोकल बिजनेस हैं वो इनकी वजह से थोड़े पिछड़ रहे हैं, मैं मानता हूँ। और यदि उस पर थोड़ा सा अंकुश लगे, या अंकुश तो आप लगा नहीं सकते तो क्या करेंगे, डिजिटल इंडिया है, अंकुश लगा नहीं सकते आप तो क्या कर सकते हैं हम खुद की जागरूकता कर सकते हैं, खुद के अंदर एक संकल्प ले सकते हैं कि मैं अपने स्थानीय जो भाई हैं मेरे, वहीं से कुछ ना कुछ जरूर लूँगा। और क्योंकि नहीं तो एक विकराल रूप धारण कर लेगी ये समस्या, कल क्या होगा, हमारे स्थानीय रोजगार समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हम सबको एक संकल्प लेना होगा कि हम अपने जो शहर के जो व्यापारी हैं उन्हीं से अपना सामान खरीदें। सर, जैसे इस बार राम मंदिर का निर्माण हुआ है, रामलला 400 साल बाद अपने स्थान पे आ गए, तो इस बार की दिवाली में क्या नया अनुभव देखने को मिलेगा? उस पल की जो खुशी है, उस पल की खुशी को व्यक्त करना मेरे ख्याल से किसी के बस का नहीं है। कोई व्यक्त नहीं कर सकता कि इतने लंबे संघर्षों के बाद में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने धाम में विराजे। और विशेष तो खैर है ही ये दीपावली, क्योंकि प्रभु श्री राम हम सबके रग रग में बसे हुए हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में बसे हुए हैं, हमारी सनातन संस्कृति में बसे हुए हैं। और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि प्रभु श्री राम जो हमारे अपने धाम में विराज चुके हैं। और पूरे जो सनातनी हैं उन सब के लिए बहुत गर्व की बात है। ये बहुत बहुत तो प्रभु श्री राम का तो आपने कहा है, अभी जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं उनका भी धाम जल्दी वो भी अपने धाम में विराजेंगे। ऐसी मेरी उन्हीं से ही प्रार्थना है कि आप आएँ, क्योंकि मानव के बस के नहीं है ये कृत्य, वही करते हैं अपनी लीला को, और वही हम सबको, जनमानस को, मनुष्य को एक माध्यम बनाते हैं। और वास्तव में जो दीपावली का जो पर्व है ये एक उमंग और उल्लास का पर्व है, और एक ये संकल्प का भी पर्व है। संकल्प किस बात का? संकल्प इस बात का कि अन्याय के विरुद्ध आपको लड़ाई के लिए एक संकल्प लेना ही चाहिए, ये नहीं कि आप अन्याय के सामने झुक जाएं। तो ये संकल्प बहुत ज़रूरी है, और सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा इस दीपावली कि अन्याय के सामने कभी मत झुकना, पूरा संकल्प के साथ खड़े रहना। ईश्वर आपके साथ होगा, प्रभु श्री राम आपके साथ होंगे, और आपकी विजय निश्चित है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है अन्याय सहने वाला ही सबसे बड़ा अन्यायी होता है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ तो उठानी ही चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर? और मेरा शहर मेरी दीपावली की सीरीज़ में हमसे जुड़े रहिए, और दिवाली तक हम आपको दिखाते रहेंगे कि दिवाली की रौनक
कैसे इस बार दिवाली मनाई जा रही है। बाकी क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और देखते रहे द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद आकांक्षा जी, और धन्यवाद द न्यूज़ वाला नेटवर्क कि आपने मुझे अपने मंच पर आमंत्रित किया और इस मुहिम से मुझे जोड़ा। धन्यवाद।